आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं तो वो है आईटीआई के जो ट्रेड्स हैं जो सबसे अच्छे हैं किन के लिए, फीमेल के लिए, मतलब कि लड़कियों के लिए या औरतों के लिए या तो कहीं के महिलाओं के लिए जो सबसे बढ़िया वाले जो ट्रेड्स हैं उनके बारे में हम आज उनके बारे में बात नहीं करेंगे, बट उनका नाम, ट्रेड्स का नाम और कितने दिन का होता है और उसके लिए मतलब आप एडमिशन वहाँ पर कैसे मिलेगा आपको, 10 क्लास के बाद, 12 क्लास के बाद या तो 8 क्लास के बाद कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, उसके बारे में आपको हम बताएंगे यहाँ पर। ये फर्स्ट पार्ट पहले से अपलोड हो चुका है तो ये दूसरा वाला पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बात है, आजकल की जो लड़कियां हैं आजकल ऐसे ऐसे फील्ड में जा रही हैं, ऐसे ऐसे और अलग अलग फील्ड्स पे जा रहे हैं जहाँ पर केवल और केवल पहले उसमें या तो कहीं की जेंट्स का या तो कहीं की मेल कैंडिडेट का वहाँ पर पहले से पहले वहाँ पर पहले मेल कैंडिडेट हुआ करते थे, बट अब फीमेल कैंडिडेट भी वहाँ पर एज ए एम्प्लॉई वहाँ पर काम करते हैं उनके जगह पर, और बड़े बड़े लेवल पर आज काम करते हैं। तो आपको भी खुद को क्या है खुद को कम नहीं समझना है, बल्कि आप में भी वो टैलेंट है जो करके जो गए थे वो पहले से ही टैलेंटेड तो पैदा हुए नहीं थे, यहीं से उन्होंने सारा टैलेंट को सीखा और सारी चीज़ों को यहीं से उन्होंने सीखा और तब जा कर के हुए उस पायदान पर पहुँचे, उस पोजीशन पर पहुँचे। अब छोटे मोटे आदमियों की हम बात कर लेते हैं जो हमारे देश के ही थे, कल्पना चावला, उसके बारे में तो आप कोई भी जानता होगा। जो छोटे बच्चे हैं तब से हमें सिखाया जाता है अंतरिक्ष में जाने वाले लड़कियों में कौन कौन से थे, सबके बारे में हमें सिखाया जाता है। तो ये लड़कियां थी, औरतें थी जो क्या है बड़े बड़े लेवल तक और बड़े बड़े लेवल पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही साथ और भी हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बछेंद्री पाल है, वो भी बड़ी बड़ी कामों को उन्होंने भी किया है। इसके साथ और भी हम बताते हैं एक दो जिनकी वजह, जिससे क्या होगा आपको उनसे सीखना चाहिए कि आजकल की जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, वो कोई भी काम को करने में वो पीछे नहीं है, बल्कि वे क्या है लगातार और धीरे धीरे क्या है उस लेवल कोई भी काम को आजकल वे आसानी से हैंडल कर रहे हैं और उस लेवल पर वे जा रहे हैं। जहाँ पर पहले बस मेल कैंडिडेट का ही वहाँ पर बस बोलबाला था, वहाँ पर अभी फीमेल कैंडिडेट का भी वहाँ पर बोलबाला हो गया है। ऐसा कंडीशन उन्होंने क्या कर दिया है, क्रिएट कर दिया, पैदा कर दिया, ऐसा स्थिति उन्होंने बना दिया है। तो आपको भी बिल्कुल भी उसी प्रकार से होना चाहिए और हर उस क्षेत्र में आपको जाने का कोशिश करना चाहिए जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, जहाँ पर आपको मन लगता है और जहाँ पर जो चीज़ आपको करने में अच्छा लगता है, तो उसके बारे में सोच विचार करके आपको उस लेवल पर पहुँचने का कोशिश तो करना ही पड़ेगा। बिना कोशिश के कुछ भी मिलता नहीं है। इसके साथ साथ और भी हम एक बात नाम ले लेते हैं। थोड़े दिन पहले ही इतने सारे पदक एक साथ उन्होंने जीता था, हिमा दास, इसके बारे में आप जानते ही होंगे और नहीं जानते होंगे तो जान जाइए। एक ही गेम में, कोई तो गेम था, उसका नाम तो प्रॉपर याद नहीं है, बट कोई एक गेम था, तो उसमें उन्होंने 5 या 6 वैसे ही कुछ आगे पीछे उन्होंने मेडल्स उन्होंने हासिल किया था और सबसे ज़्यादा उन्होंने हासिल किया था उस गेम्स में हमारे इंडिया की ओर से। तो इस प्रकार से कंडीशंस आते हैं, इनको बनाना पड़ता है खुद से। इस तरह से के जो कंडीशंस हैं उनको आपको खुद से क्या होता है, उनको आपको क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। उस स्थिति को आपको खुद से वहाँ पर लाना होगा। और कब आप कर पाएंगे, जब आप रेगुलर रहेंगे चीज़ों पर और चीज़ों को सीखते जाएंगे, तब जा करके उस टारगेट पर और उस गोल पर, उस मंजिल पर आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाहिए ये समझ करके कि हम औरतें हैं या तो कहीं की हम लड़कियां हैं या तो कहीं की हम लेडीज़ हैं या तो फीमेल हैं, तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आप में क्या होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे वो करना है, मुझे वो इंटरेस्ट है, उस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है तो मुझे वो काम करना है। आपको उस बात पर अड़े रहना है, ना कि ये इस काम को फीमेल कैंडिडेट या तो कहीं की लड़कियां या औरतें नहीं कर सकती है तो मैं भी नहीं कर सकती हूँ। आपको इस प्रकार का कभी भी मेंटालिटी नहीं रखना चाहिए, इस प्रकार का सोच विचार बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये क्या हो गया, ये आउटडेटेड वाला आइडिया हो गया है, पुराना वाला ये विचार हो गया है। इसको आपको बदलना होगा, दुनिया के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा।
आपको कंप्यूटर से रिलेटेड या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको चीज़ें आपको पसंद है और कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत आपको पसंद है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अलग अलग प्रोग्रामिंग लेवल, या तो कहें कि जो प्रोग्रामिंग लेवल आपको अच्छा लगेगा उसी प्रोग्रामिंग लेवल पर आप जाओ, मतलब उसी प्रोग्रामिंग लेवल को आप सीखोगे और उसके मास्टर बनने का कोशिश करोगे आप, उसके हाई लेवल, उसके लेवल आप चेंज करते रहोगे आपके अनुसार। और जब आप उस पर प्रैक्टिस करते जाओगे, बढ़िया से प्रैक्टिस करते जाओगे, तो इतने सारे हमारे सॉफ्टवेयर का कंपनीज़ हैं, चाहे वो इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, चाहे वो अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है, और जब बढ़िया से आप करके जाते हो तो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ इतने अच्छे हैं कि वो आपको इंपोर्ट करके ले ही जाते हैं। तो ऐसे ऐसे कंडीशंस वहाँ पर आपके हो जाते हैं, तो आपको कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। हमने ये जो मोटिवेशनल चीज़ें हम आपको पहले से इसलिए बता देते हैं ताकि आपको कभी भी पीछे नहीं हटना है। आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट है, हम आपको बहुत सारे ट्रेड्स बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये लड़कियों को सूट ही करेगा, बट आपको क्या है, आपको इंटरेस्ट है और आप इस चीज़ के बारे में थोड़ी भी बहुत जानते हैं, हम आपको बताएंगे, बट आपको बस क्या करना है, पेशेंस रखना है, तब जा कर के सारी चीज़ें। एक ही बार में तो हम सब चीज़ को नहीं कर सकते हैं, भगवान भी ऐसे एक ही बार में सब चीज़ को नहीं कर सकते हैं। तो आप भगवान तो कर ही सकते हैं, बट हम भगवान तो है नहीं कि हम एक ही बार में सब ट्रेड के बारे में आपको जानकारी दे दें, बिल्कुल भी नहीं होगा। बट आपको इसके लिए आप क्या करना है, बस थोड़ा सा वेट करना है, बाकी धीरे धीरे सभी चीज़ें आ जाएंगी। कौन सा ट्रेड है, उसमें क्या आपको स्टडी करना पड़ेगा और आपके कहाँ कहाँ पर जॉब आपके लगेंगे, आपका करियर है, जो ऑप्शंस हैं वो कहाँ कहाँ पर होंगे, आपके सारी चीज़ों के बारे में हम क्या होगा डिटेल में आपके साथ हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बट उससे पहले आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है खुद में, और क्या करना है, आप में एक अलग सा मेंटेलिटी और सीखने का जो मतलब आपको चीज़ों को सीखने का और दुनिया का अकॉर्डिंग चलने का, आपको सारा चीज़ इस ITI का जो ट्रेड है इसमें आपको सिखाया जाता है कि कैसे दुनिया जो बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको काम में आप कैसे उसमें कुछ स्किल्स ऐड करते चलेंगे, मतलब जो चीज़ें हैं, आपका जो टैलेंट है उसको कैसे आप जोड़ते चलेंगे, जिससे क्या होगा, आपका फ्यूचर का जो काम करने का जो अंदाज़ होगा, जो तरीका होगा, वो जो बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप भी क्या हो जाएंगे, उसके अनुरूप आप भी हो जाएंगे, मतलब उसके अनुसार आप भी काम करने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातें थी जो मोटिवेट करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगी। तो आपको कभी भी हार नहीं मानना है, आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट है आपको उसमें चल जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ITI में लगभग अभी तक, और इसमें क्या होते हैं, समय समय पर रिसर्च होते रहता है ना, रिसर्च होते रहता है हमारे मतलब सेंट्रल जो टीम है उसके द्वारा, जो ITI को जो पूरी तरह से कंडक्ट करते हैं उनके द्वारा जब रिसर्च चलते रहता है तो फिर नए नए ट्रेड्स आते रहते हैं, तो उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी तक जो ट्रेड्स हमें जानकारी मिली है लगभग 152 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनमें से जो मेन है लगभग जो अच्छे हैं उनको बारे में हमने यहाँ पर क्या किया है, आपके लिए सिलेक्शन किया हुआ है उनको, और उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वो नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि क्या होगा, जो नए वाले जो टॉपिक्स हैं या तो वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे नोटिफिकेशन के रूप में, और आपको फिर कोई झंझट नहीं होगा। इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। अब फर्स्ट पार्ट तो हो गया था, सेकेंड पार्ट है हमारा कौन सा, गेरियाट्रिक केयर इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या है हमारा ओल्ड एज ये हमारा ये ट्रेड का नाम है, गेरियाट्रिक केयर ओल्ड एज। तो ये ट्रेड है और ये आप 10 क्लास लेवल पर कर सकते हैं, और 10 क्लास लेवल पर जो भी आपका डिग्री होगा उसके लेवल पर आप इसको कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स होगा, मतलब 2 सेमेस्टर का मतलब हमने आपको 1 सेमेस्टर का मतलब हमने पहले से आपको समझाया था। 1 सेमेस्टर का मतलब 6 महीना, और 2 सेमेस्टर का मतलब 1 साल का मतलब हो गया हमारा 12 महीना, मतलब 2 को 6 महीना मतलब 2 को सेमेस्टर, 2 को सेमेस्टर आपका कोर्स कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ने से पहले एक हम महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण बात है, जब इन ट्रेड्स को जब आप सिलेक्शन करते हैं कोई भी ट्रेड का कि हाँ ये ट्रेड हमें करना है, तो उसके बारे में आपको कम्प्लीटली जान लेना है, और चाहे वो जहाँ से भी हो कोई दिक्कत नहीं है, और हम तो प्रॉपर बताते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट उसके अलावा जो एडमिशन कहाँ कराना है, नहीं कराना है, कौन सा कॉलेज इसके लिए अच्छा होगा, तो इसके बारे में आपको क्या करना है, डिटेल में आपको छानबीन करना है। क्योंकि हम कॉलेज के बारे में बताते नहीं हैं, बट मतलब
लेकिन उसके अलावा कॉलेज के अलावा दूसरी चीज़ बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं, आपके करियर ऑप्शंस, सिलेबस क्या है उसका, सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। बट हम जो क्या है उसका जो कॉलेज है उसके बारे में हम कभी भी नहीं बताते हैं आपको। तो आपको जो चीज़ हम नहीं बताते हैं उनके बारे में आपको क्या करना है, अलग से आपको जानने का, मतलब आपको जानना है उसको, ताकि क्या हो, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्योंकि क्या है, आपको फ्यूचर के लिए आपको क्या है, मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको बनना है, तब जा कर के आपको फ्यूचर में काम मिलेगा। अदरवाइज़ फिर वही हो जाएगा, मतलब नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि आपको काम फिर फ्यूचर में नहीं मिलेगा। क्योंकि आने वाला फ्यूचर इतना चेंजेबल होने वाला है कि यदि हम बढ़िया से चीज़ों को नहीं सीखते हैं, मतलब कोई भी स्किल नहीं सीखते हैं, कोई टैलेंट नहीं रहेगा हमारे अंदर में, तो इससे क्या होगा, हम किसी काम के लायक नहीं रहेंगे, हमें समझ में ही नहीं आएगा, तो फिर कोई काम हम आसानी से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको छोटी छोटी बातें हैं, बट इनमें आपको इन चीज़ों से आपको डरना नहीं है, बट आपको अलर्ट रहना है। बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती चले जाएंगी, बस आपको पेशेंस रखना है और उसके बाद धीरे धीरे चलते चलना है। कोई भी बड़ी चीज़ें जो होती है क्या होती है, एक ही साथ नहीं होती है। क्या हिमा दास को जो मेडल्स मिले थे वो एक ही बार में मिले थे क्या? इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते थे। तो आपको अलर्ट रहना है चीज़ों पर, आपको मतलब चीज़ों पर आपको क्या करना है, बस फोकस करना है और स्टेप बाय स्टेप पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ते चलना है। आपको समझ में आ ही रहा होगा। या तो कहीं कि आपकी जो कल्पना चावला थी, उन्होंने भी एक ही बार में उसको साइंटिस्ट नहीं बना, मतलब वो बनी नहीं थी। वो भी हमारी तरह 10th पास की, 12th पास की, फिर ग्रेजुएशन उन्होंने किया होगा, तब जा कर के वो, और उसके आगे फिर उन्होंने स्टडी किया होगा, तब जा कर के उनको साइंटिस्ट वाला वो जो पद है, या तो कहीं कि जो मतलब वो जो लेवल है वो उनको मिला होगा। आपको जो बना है उसके अकॉर्डिंग आपको ये नहीं सोचना है कि एक ही बार में वो बन गई होगी। एक ही बार में कोई कभी भी नहीं बन सकता है। क्या आप बच्चे से एक ही बार में क्या बूढ़े हो जाओगे क्या? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ये होते रहता है। इसको आप मतलब इसको कभी भी मतलब एक के बाद तीसरा एक ही बार में नहीं पहुंच जाएगा, बट ये लेवल पर लेवल ये बढ़ते जाएगा। उसी प्रकार आपको चीज़ें जो सीखनी है वो लेवल बाय लेवल आपको सीखते चलना है, ताकि क्या हो, कभी भी आपको क्या होगा, नीचे का पोर्शन जो बेस वाला जो पोर्शन है, मतलब बेस वाला जो चीज़ है, आधार वाला जो चीज़ है, कभी भी आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। छोटी बातें थी बट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपको अलर्ट रहना है चीज़ों पर। तो कॉलेज आपको एडमिशन मतलब बढ़िया से कॉलेज के बारे में जान लेना है कि क्या है क्या नहीं, प्लेसमेंट्स कहाँ होते हैं, कौन कौन से जगह पर होते हैं, सारे चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में जान लेना है। क्योंकि क्या होता है, बढ़िया जगह से आप जब करते हैं तो उसमें लैब फैसिलिटी, प्लेसमेंट फैसिलिटी, अप्रेंटिसशिप कराने का फैसिलिटी, सारा चीज़ का आपको वहाँ पर क्या मिलता है, आपको वहाँ पर जानकारी दिया जाता है। और बढ़िया एकदम क्वालिफाइड आपके टीचर वहाँ पर होते हैं, हाईली क्वालिफाइड, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे वहाँ पर आपको टीचर मिलेंगे, जो आपको सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। छोटी बातें थी बट हमने आपसे इन चीज़ों के बारे में बात किया, ताकि आपका मतलब चीज़ें क्या हो, आपको समझ में आ जाए और आपका करियर बढ़िया से बढ़िया जगह पर पहुंचना चाहिए, जो हमारा छोटा मोटा टारगेट रहता है। और इस टारगेट को हम और आप मिलकर ही पूरा कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम अकेले तो कुछ कर सकते हैं नहीं, बट हम आपको बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। बाकी सब चीज़ धीरे धीरे होते चला जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, फूड बेवरेजेस। ये भी ये जो आपका नाम है ये एकदम सेम टू सेम आपको वहाँ मिलेगा। ये ट्रेड का आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आगे पीछे मिलेगा वहाँ पर। जब आप ट्रेड खोजने जाएंगे तो आपको ये इंटरनेट पर अलग अलग मिल सकता है, बट जो ITI का जो ट्रेड लिस्ट होगा उसमें से आपको बिल्कुल भी सेम टू सेम ये नाम मिलेगा। आपको इस बात के लिए बिल्कुल भी अलर्ट रहना है, क्योंकि क्या होता है, हम समझते हैं कि आपको स्टैंडर्ड चीज़ मिलना चाहिए। बिना स्टैंडर्ड चीज़ के चीज़ें क्या हो सकती है, आपको कंफ्यूज कर सकती है। जिस प्रकार से मशीन बनाने के लिए जैसे BIS स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसी प्रकार से आपको क्या है, कभी कभी आपको ISI स्टैंडर्ड भी आपको दिखा होगा कहीं कहीं पर। और हमें तो मैक्सिमम ये मिलता रहता है, चूँकि हम टेक्निकल फील्ड से हैं, तो ये हमें मिलता रहता है ISI। और ISI मतलब बोलने का मतलब आपको दूसरा नहीं समझना है, ये क्या है, आपको ये एक स्टैंडर्ड बना के देने का ये एक संस्था है, जहाँ से आपको आपका क्वालिटी क्या है, आपका सामान का, वो आपको लिख के देती है, हाँ कि आपका ये क्वालिटी है, हमारे अकॉर्डिंग पर है ये, मतलब ISI स्टैंडर्ड का है ये, या BIS स्टैंडर्ड का है ये। तो इस प्रकार से होता है। तो
अलग अलग संस्था है आपको क्या है, आपको सर्टिफाइड करने के लिए, मतलब आपको वेरीफाई करता है वो कि हाँ आपका सामान सही में असली है और अच्छा से बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ताकि क्या होती है इससे बहुत सारी चीज़ें इससे क्या होती है, बहुत सारी चीज़ों को वो प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि BSI या ISI स्टैंडर्ड से, BIS या ISI स्टैंडर्ड से आप सामानों को नहीं लेते हैं, चीज़ों को नहीं लेते हैं, मशीनों को नहीं लेते हैं, तो उनके टूटने फूटने का या तो ख़राब होने का 100% चांस रहता है। कब ख़राब हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं होता है। बट जब आप BIS सिंबल का, मतलब BIS स्टैंडर्ड का या तो कहीं कि ISI स्टैंडर्ड्स का जब सामान लेते हैं कोई भी चीज़, तो उसका आपको गारंटी मिलता है, वारंटी मिलता है, सब चीज़ आपको मिलेगा, वो आपका चलेगा ही चलेगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है एक। तो आपको छोटी बातें हैं, बट आपको हम पहले से अलर्ट, इसलिए आपको हम अलर्ट करते हैं क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट्स, आपको समझना है बस। दूसरी बात, अब ये फूड बेवरेजेस, ये आप कोर्स कब कर सकते हैं? तो इसको आप कर सकते हैं 10 क्लास में आपको मैथ और साइंस रखना होगा, तब जा कर के ये कोर्स आपको करने मिलेगा, अदरवाइज़ आपको करने नहीं दिया जाएगा। इसका छोटा सा ये उसका है, मतलब ये हमारा ये मतलब रूल रेगुलेशन, ये हमने इसको मतलब यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा रूल रेगुलेशन है, ये हमारा रूल रेगुलेशन नहीं है। जो आपके ITI के जो सिलेबस बनाते हैं, ITI के जो कोर्सों को बनाते हैं, वो ये उन्होंने खुद से लिखा है, हमने यहाँ पर खुद से कुछ भी नहीं लिखा है। जो उनका रिक्वायरमेंट है कि कितने क्लास के बाद आपको करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, सेम टू सेम हमने बस कॉपी पेस्ट किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस उसका कलर वलर चेंज किया है हमने, ये तो कोई छोटी बात है, बस हमने कलर चेंज किया है, बाकी जो चीज़ है वो सेम टू सेम वही की है। एक स्टैंडर्ड चीज़ हम आपको बता रहे हैं, तो आपको छोटी बातें हैं बट आपको अलर्ट रहना है। अब बढ़ते हैं हमारे, तो आपको मैथ और साइंस होना ही चाहिए 10th क्लास में, अब पास हो जाने चाहिए, और 10 क्लास लेवल पर आपने जो भी डिग्री किया होगा उसके आधार पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब ये तो हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज है हमारा IoT टेक्नीशियन, जिसको क्या है हमारा स्मार्ट एग्रीकल्चर। ये मतलब ये IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है ये। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर ये दोनों क्या है, दोनों ही उस ट्रेड का ही नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उल्टा नहीं समझना। IoT के साथ और एक है हमारा स्मार्ट हेल्थ केयर, तो ये अलग अलग हैं। आपको ये नहीं समझना है कि नीचे वाला जो दिख रहा है आपको, ये दोनों एक साथ है, इसमें दोनों एक साथ मिले हुए हैं, तो दोनों को एक साथ पढ़ना है, दोनों एक साथ में इसको समझना है। नहीं ना कि इधर वाला करके उधर कर देंगे, उधर वाला उधर कर देंगे, तो फिर आपका कोर्स ही पूरा चेंज हो जाएगा। वैसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी इधर उधर हेर फेर नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपको अलर्ट रहना है, छोटी बातें हैं बट अलर्ट रहना है, क्योंकि क्या होता है एक छोटा चीज़ की वजह से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स बाद में आ सकते हैं, मतलब बहुत सारी समस्याएं बाद में आपको झेलनी पड़ सकती है। तो वो प्रॉब्लम्स आपको ना हो और वो समस्याएं आपको बाद में झेलनी ना पड़े, यही वजह से हम आपको बता रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, उसका मतलब IoT का मतलब कोई दिक्कत नहीं, उसका टेक्नीशियन है। तो ये इसको आप कब पढ़ सकते हैं? 10 क्लास में। मैथ और साइंस आपका होना ही चाहिए, और 10 क्लास लेवल पर जो भी आपने डिग्री किया होगा उसके आधार पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। 1 साल का कोर्स होता है, मतलब 2 सेमेस्टर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा जो ट्रेड है वो कौन सा है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्मार्ट हेल्थ केयर। ये हमारा ट्रेड का नाम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 क्लास में मैथ और साइंस रहेगा, और उसके समकक्ष, मतलब उसके लेवल पर जो भी आपने डिग्री किया होगा, तो उसके आधार पर आपको मिल जाएगा इसमें एडमिशन। 1 साल का कोर्स होता है, मतलब 2 सेमेस्टर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट। तो ये भी बढ़िया ट्रेड है, केमिकल प्लांट, लेबोरेटरी के असिस्टेंट, बढ़िया बात है। ये आप कब कर सकते हैं? 10 क्लास में मैथ और साइंस जब आप रखेंगे, और इसके साथ आपका जो उसके लेवल पर जो भी आपका मतलब जो भी आपका डिग्री आपने किया होगा 10 क्लास लेवल पर, उसके आधार पर आपको मिल जाएगा, और 1 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आप अलग अलग जगह पर फिर से जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फिर है सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट। सिविल इंजीनियरिंग तो होता ही है, आपने पॉलिटेक्निक में सुना होगा, या जिसको कहते हैं डिप्लोमा हम, तो वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग होता है, तो उसी का ये असिस्टेंट है। आपको समझ में आ ही रहा होगा सारी चीज़ें, और समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पेशेंस रखना है कुछ दिन, उसके बाद फिर इस पर भी आपका कंप्लीट वीडियो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस पेशेंस रखना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ताकि तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।
और इस ट्रेड को आप कब कर सकते हैं, 10 क्लास में मैथ और साइंस जब रहेगा आपका तब कर सकते हैं। और उसके लेवल पर 10 क्लास लेवल पर जो भी आपका डिग्री होगा आपने किया होगा उसके लेवल पर इसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। और ये 2 साल का कोर्स होता है। कितने साल का? 2 साल का। 2 साल का कोर्स होगा। उसके बाद आपको अप्रेंटिसशिप के लिए जाना है। फिर उसके बाद आप जहाँ पर आप जॉब करना चाहते हैं वहाँ पर आपको फिर वहाँ पर आप चल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, नेक्स्ट ट्रेड हमारा है आर्किटेक्चरल ड्रॉट्समैन। ये भी बढ़िया वाला ट्रेड है। आर्किटेक्चर का काम है, कोई दिक्कत नहीं है। और 10 क्लास में मैथ और साइंस होना चाहिए। और 2 साल का ये कोर्स है, मतलब 4 सेमेस्टर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 10 क्लास लेवल पर जो भी आपने डिग्री किया होगा उसके आधार पर इसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब है हमारा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट में जो इंस्ट्रूमेंट होंगे उसके आप मैकेनिक बन जाओगे, तो कितना बढ़िया बात है। 10 क्लास लेवल पर मैथ और साइंस आपका रहेगा। और 10 क्लास लेवल पर जो भी आपने डिग्री किया होगा उसके आधार पर आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। 2 साल का कोर्स होगा। सारी चीज़ों को इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप जान जाएंगे। सारे पार्ट पुर्जों के जितने भी मशीन्स के जितने भी जैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं तो उसके बारे में आपको सारा चीज़ का जानकारी हो जाएगा। दूसरी बात, ये जितने भी हमने अभी ट्रेड्स आपको बताएं जो 10 क्लास लेवल पर आपको बता रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको बढ़िया से बढ़िया आपको समझने के लिए आपको 12th लेवल जा करके क्या आपको जाने से क्या होगा, बढ़िया से आपको चीज़ें और भी आपको क्या होगी, क्लेरिफाई हो जाएंगी। और आपको ये जो ट्रेड्स हैं आपको हमेशा से इंग्लिश में करने का कोशिश करना है आपको। क्यों? इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है, ये आपको कहीं भी ले जा सकता है और आपका काम में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको प्लेसमेंट मिल गया, आपको दूसरा जगह आप चले गए, दूसरा देश चल गए आप, तो आपको फिर वहाँ पर इंग्लिश नहीं आता है तो फिर आप वहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। या तो फिर वहाँ पर आपका प्लेसमेंट ही नहीं होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर। तो इतना अच्छा जब अपॉर्चुनिटी जब आपको मिल रहा है तो आप उसको छोड़ क्यों देना है। और एक छोटी चीज़ के लिए आपको इस प्रकार से नहीं करना है, तो इससे क्या होगा, बहुत सारे इसमें दिक्कतें हैं। तो आपको क्या करना है, छोटी बातें थी बट हमने इसको इसलिए पॉइंट आउट इसलिए किया हमने आपके लिए, ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका बहुत ही मायने रखता है। इस इंग्लिश के द्वारा आप दुनिया से आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। और आप दुनिया से कनेक्ट हो जाएंगे जब, तो आसानी से कम्युनिकेशन होने लगेगा, मतलब चीज़ों का लेन देन आपका होने लगेगा। आप चीज़ों को सीखेंगे और आप जो जानते हैं वो दुनिया को सिखाएंगे। तो अलग अलग चीज़ें इसमें हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है जब आप इंग्लिश को सीखेंगे तब। अदरवाइज़ आप हिंदी से सीखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे लिमिटेशंस मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको हिंदी में नहीं मिलती है। तो ये बातें हैं, छोटी बातें, बट आपको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर ये जो टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रहा है इतना, वो हमारा वो हमारा खोज किया हुआ नहीं है। और इतना जो चेंज हो रहा है इतना जल्दी वो हमने उनको बहुत सारा चीज़ों को हम उन पर खोज विचार नहीं करते हैं, बल्कि वो अमेरिका, जो USA है वहाँ पर है, इंग्लैंड है हमारा, जिसको ग्रेट ब्रिटेन भी बोला करते हैं हम, और जो ये जापान हो गया, ये कंट्रीज़, और चाइना हो गया, ये अलग अलग कंट्रीज़ है जहाँ पर डेवलपमेंट का काम, मतलब रिसर्च का काम ज़्यादा होता है। तो वे क्या करते हैं, प्रीफर जो सबसे बेस्ट जो लैंग्वेज है आपका कोई भी चीज़ को करने का, वो उनका इंग्लिश है। और इंग्लिश में सारी चीज़ें आसानी से आपको मिल जाती है। सारी चीज़ें, कुछ भी चीज़ आप खोजने बैठ जाओगे ना, तो आपको इंग्लिश में आसानी से मिल जाएगा और वो उस प्रॉब्लम का आपका सोल्यूशन भी आपको आसानी से मिल जाएगा। बट वहीं पर हिंदी में आप खोजने बैठ जाओगे ना तो साल भर लग जाएगा, बट आपको मिलेगा नहीं। वो साल भर में चूँकि मिल भी सकता है, बट क्या होगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ जाएगा। तो उतना लंबा वेट क्यों करना है, एक छोटा सा चीज़ को सीखने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वो छोटी चीज़ें हैं, वो आप क्या है, आपको धीरे धीरे आप बस उसको क्या करना है, धीरे धीरे आपको सीखते चलना है, आसानी से आप उसको सीख जाएंगे, बहुत बड़ी चीज़ वो नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या है, बीच बीच में हम छोटी छोटी बातें हम आपको बताते इसलिए रहते हैं ताकि आपको फ्यूचर में आपका फ्यूचर सेफ और सिक्योर होना चाहिए, ताकि इधर उधर कभी जाना नहीं चाहिए। लोग हमेशा से अक्सर आदमी ये बोला करते हैं कि आप कोई सा भी ट्रेड कर लो, कोई सा भी IT कोर्स कर लो, आपको बेरोज़गार तो बैठे रहना है। तो ऐसा बात कभी भी नहीं होता है। आप बढ़िया से कर लो, बढ़िया से सीख लो चीज़ों को, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। रेगुलरली बस उस पर बने रहना है। आदमी कुछ भी बोले, कोई कुछ बोले, पेरेंट्स कुछ बोले, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको पढ़ना है और बढ़िया से पढ़ना है, तब जा कर के आप
उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपने उसको सेट किया था, कि आपने सोचा हुआ था कि हाँ इस पॉइंट पर हमें पहुंचना है, तो उस पॉइंट पर आप पहुंच जाओगे, उस लेवल पर पहुंच जाओगे, उस टारगेट पर आप पहुंच जाओगे। लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप आपको चलते चलना है, धीरे धीरे आपको चलते चलना होगा। और उसमें आपको किसी प्रकार का एक्साइटमेंट और हड़बड़ी नहीं चाहिए। उसमें कोई भी आपको गड़बड़ी और जल्दबाजी आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको चलते चलना है। बाकी चीज़ें पेशेंस के साथ जब होती है ना, तभी जा कर के बढ़िया लेवल पर पहुंचती हैं। नहीं तो हड़बड़ाने की वजह से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाती हैं। छोटी बातें थी बट बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपके लिए, आपके करियर के लिए। तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रेड पर, कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिज़ाइनिंग। ये तो और भी बढ़िया ट्रेड है। कंप्यूटर पर बैठ जाना है और डिज़ाइनिंग करना है कपड़े के ऊपर। कितना बढ़िया ट्रेड है ये हमारा। 10 क्लास लेवल पर आप जा सकते हैं और 10 क्लास लेवल पर जो भी आपका मतलब लेवल पर जो भी आपने डिग्री किया होगा उसके आधार पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। 1 साल का कोर्स होगा, मतलब 2 सेमेस्टर। अब है ड्रेस मेकिंग, ड्रेस बनाना, ये भी बढ़िया बात है। हाँ, अलग अलग टाइप्स का ड्रेस बनाने के लिए आपको सिखाया जाए, कितना बढ़िया बात है, कितना मज़ेदार बात है। आपको बनाने में भी अच्छा लगेगा, आप एक आर्टिस्ट बन जाओगे, एक कलाकार बन जाओगे। तो फिर इस कंडीशन में जब चीज़ों को आप सीख जाओगे तो फिर अपना खुद का बिजनेस भी करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो इतना बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप जब सीख जाओगे तो आपको फिर काम देने वाला, या तो कहें कि आपको काम खोजने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी। ये कोई भी जान सकता है, एक बेवकूफ़ को भी पता होगा। जब आप सारी चीज़ों को जब जानते ही हैं तो खुद का भी आप कर सकते हैं। या तो कहें कि आपको जब आप बढ़िया से चीज़ों को सीख जाते हैं तो काम देने वाला आपको 1000 मिलेगा, और वहीं पर आप काम नहीं जानते हैं ना, तो आपको कोई काम देना नहीं चाहेगा। ऐसा भी होता है, आपको अलर्ट रहना है चीज़ों पर। हाँ, तो ये था 8 क्लास के बाद इसको कर सकते हैं। तो बट आपको क्या करना है, बढ़िया से चीज़ों को समझना है ना। तो कोई भी ट्रेड यहाँ जितना भी हम आपको बता रहे हैं उसको आप ये लिमिट वाले से नहीं करना है, बट 12th लेवल पर जा कर के आपको साइंस रखना है। तब जा कर के आपको जब करते हैं, या तो जो भी लेवल होगा, जैसे कॉमर्स वाला जो ट्रेड हो, कॉमर्स लेवल के जो ट्रेड होंगे, मतलब फाइनेंस लेवल के जो ट्रेड होंगे, मतलब फाइनेंस वाले जो ट्रेड होंगे, रुपया पैसा वाले जो ट्रेड होंगे, तो उसके लिए आपको कॉमर्स करना होगा। और जो क्या है कि बाकी जो साइंटिफिक वाले जो चीज़ें होती है, मतलब मशीन वाले जो चीज़ें होती है, उसके लिए आपको साइंस रखने से आपको क्या होगा, सहूलियत मिलेगा। और कॉमर्स वाले चीज़ों को करने में जब आप करते हैं, जैसे फाइनेंस रुपया पैसा वाला जब आप ट्रेड को चुन लेते हैं, हाँ, जैसे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हमने नेक्स्ट वाले फर्स्ट वाले जो चैप्टर था, फर्स्ट वाला जो हमारा लेक्चर था इसी का, तो उसी में हमने बताया था कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव करके एक ट्रेड होता है। तो उस ट्रेड को करने के लिए आपको साइंस नहीं रखना है। क्यों साइंस नहीं रखना है? क्योंकि साइंस रखेंगे तो आपको मार्केटिंग के बारे में थोड़ा भी आपको जानकारी नहीं होगा, तो उस कोर्स को करके कोई फ़ायदा नहीं पड़े। फिर 11th 12th में आपको क्या है, कॉमर्स ही रखना है। तब जा कर के उसमें जाते हैं तो उसमें भी आपको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। ये कोई बड़ी बात हम नहीं बता रहे हैं आपको। तो इस तरह से बातें हैं। आपको क्या होगा, इससे छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपको समझने में और आप में एक पेशेंस ज़्यादा आ जाएगा। इसके साथ ही साथ इंग्लिश आपका वहाँ 11th 12th में आपका और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। जब चीज़ों का आप आसानी से समझने लग जाएंगे तो आसानी से उसके बारे में जब जानेंगे तो उसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, वर्णन उसका कर सकते हैं, मतलब उसको विस्तार से आप बता सकते हैं। जब आप चीज़ों को विस्तार से आप बताने लग जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, इसमें प्रैक्टिकल भी सिखाया जाता है। ITI का यही तो खासियत है, इसमें आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। एकदम सबसे नीचे वाला लेवल, जहाँ पर आप बहुत नीचे लेवल से आप धीरे धीरे चाहें तो आप बड़े लेवल पर भी आप जा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। आप बढ़िया से कलाकार हैं और आप में एक खासियत है कि आप चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखते चलते हैं। तो इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी सीखते चलने की वजह से क्या होगा, आप बढ़िया लेवल पर जल्दी ही पहुँच जाएंगे। तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है आपका करियर का। तो फिर आप समझ में आ ही रहा होगा आपको। आप उतने बच्चे तो हैं नहीं कि सभी चीज़ों को आपको बताया जाए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब है हमारा बेसिक कॉस्मेटोलॉजी इसको बोला करते हैं। ये तो हमको मिला था कॉस्मेटोलॉजी के रूप में, जो हमारा ITI का जो कोर्स बनाते हैं उनकी ओर से। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कॉस्मेटोलॉजी और बेसिक कॉस्मेटोलॉजी दोनों करके ये हमें मिलता है। जो क्वेश्चन बैंक जो होता था, क्वेश्चन बैंक जो है हमारा बेसिक कॉस्मेटोलॉजी का, तो उसमें हमने बेसिक कॉस्मेटोलॉजी ही देखा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा ट्रेड का नाम है, तो इसीलिए हमने दोनों इसमें लिख दिया है। तो ये आप 10 क्लास के बाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कॉस्मेटिक्स के बारे में सिखाया जाएगा, अलग अलग उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है, सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको 10 क्लास के बाद नहीं बल्कि आप 12th लेवल के बाद करते हैं तो आपको चीज़ें और भी बढ़िया से समझ में आएंगी और फिर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना तो चीज़ों को समझने में और ना कहीं काम खोजने में। छोटी बातें थी, बहुत बड़ा मायने रखती है आपके लिए। अब है हमारा हॉर्टिकल्चर, ये भी हमारा कृषि से संबंधित है, मतलब खेती से संबंधित है, तो बढ़िया बात है ये भी। इसमें आपको और भी अच्छा लगेगा, सारी चीज़ें अपने लेवल की होंगी तो आपको काम करने में और भी अच्छा लगेगा, मन लगेगा। तो जब चीज़ों पर मन लगता है तो बढ़िया लगता है। और जो एडवांस लेवल की चीज़ें, एडवांस लेवल की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो ये नहीं है, बट जो थोड़े बीच वाले लेवल के हैं तो उनके लिए ये सबसे बढ़िया वाला ट्रेड हो जाएगा। ये सारे चीज़ ट्रेड जो होंगे वो बढ़िया हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये 10 क्लास लेवल पर आप कर सकते हैं इसको, और 1 साल का कोर्स होगा ये। 10 क्लास लेवल पर जो भी आपने डिग्री किया होगा उसके आधार पर आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा, किसमें, हॉर्टिकल्चर में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन, जिसको रैक भी बोलते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10 क्लास के बाद इसको आप कर सकते हैं। मैथ और साइंस रहेगा तो अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और 10 क्लास लेवल पर जो भी आपका डिग्री होगा 2 साल का कोर्स होगा, उसके आधार पर आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। 2 साल का ये कोर्स होगा। बट ये जो ट्रेड है ये बहुत बढ़िया ट्रेड है। इसमें आपको एसी, फ्रिज, अलग अलग टाइप्स के फ्रिज, एसी, अलग अलग टाइप्स के एसी, उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। इंडस्ट्रियल लेवल पर आपको सिखाया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, मतलब बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये चीज़ों को आप सीख जाते हैं, टेक्निकल चीज़ें सीख जाते हैं। तो इसमें विदेश में भी इसके बहुत सारे स्कोप हैं। आपको समझ में आ ही रहा होगा विदेश का मतलब क्या होता है, हमारे देश को छोड़ करके दूसरा देश। छोटी बातें थी पर बहुत बड़ा मायने रखती। विदेश में इसका बहुत ज़्यादा मांग है, खास करके यहाँ जो पश्चिमी एशिया वाले जो देश हैं। पश्चिमी एशिया का मतलब भी आप बता देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट्स हो, आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारा सऊदी अरब हो गया, ईरान, इराक हो गया, यहाँ पर हमारा संयुक्त अरब अमीरात, जहाँ पर अबू धाबी अबू धाबी एक बढ़िया जगह है, और बढ़िया वहाँ पर जगह हैं, बहरीन है। तो ये बहुत क्या है, ये बहुत ज़्यादा ये क्या है, बहुत ज़्यादा ये हॉट वाला कंट्री है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी रहता है। तो वहाँ पर तो कूलिंग सिस्टम तो वहाँ रहना ज़रूरी है। और इतने अधिक लेवल पर वहाँ पर मतलब इतने ज़्यादा लेवल पर वहाँ पर सिस्टम लगे होते हैं कि वहाँ पर आपको बहुत बढ़िया, आपको वहाँ पर क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। तो वहाँ पर बहुत बढ़िया है, इसका स्कोप है इस ट्रेड का। छोटी बात थी 10 क्लास लेवल पर, 12 क्लास लेवल पर आप जब आप जा सकते हैं आपके टैलेंट के दम पर, तो फिर जाने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल भी हर्ज नहीं है। दुनिया में बदलाव ही तो क्या है, कोई एक हमारा कहावत था, कौन सा कहावत है, वो अभी याद नहीं आ रहा है कि क्या है। दुनिया के अनुसार जो बदलना, उसी को हम, ये एक मतलब प्रकृति का नियम है, उसको बोला जाता है कि दुनिया के अनुसार बदलते रहना। तो आपको क्या करना है, जब आप पढ़े लिखे हैं तो आपको जब मौका मिल रहा है तो बिल्कुल भी आपको इस तरह से मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हमारे इंडिया में भी बहुत सारे इसके आपको काम मिल जाएंगे। तो ये इतना बढ़िया ट्रेड को आपको समझने के लिए, बढ़िया से आपको समझने के लिए 12th लेवल हम करेंगे आपको। हम आपसे कहेंगे कि आप 12th लेवल करो, तब जा कर के इस ट्रेड को आपको करना है। इससे क्या होगा, आपको उसमें आपको इलेक्ट्रिकल की सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी, मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी चीज़ें आपको 12th क्लास में, फिजिक्स में और कंप्यूटर साइंस में, दोनों में आपको मिल जाएंगी, जो यहाँ पर आपको इस ट्रेड में आपको मिलेंगी। ऊपर वाला ट्रेड जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उस ट्रेड पर आपको मिल जाएंगी। तो इतना बढ़िया चीज़ है, तो उसको जब इतना बढ़िया चीज़ है और उसका जब हम बेनिफिट ले सकते हैं, उसका फ़ायदा जब आप ले सकते हैं, तो हम क्यों ना लें। तो यही हम बताना चाह रहे हैं आपको। 12th लेवल के बाद आप जब करते हैं इस ट्रेड को, तो इसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कैपेसिटर क्या है, डायोड क्या है, डायोड काम कैसे करता है, कितने प्रकार के डायोड्स होते हैं, जेनर डायोड है, अलग अलग टाइप्स के डायोड हैं, उनका काम क्या है, वो कैसे काम करते हैं, कौन जगह पर, कौन सर्किट में कौन उनका कहाँ काम होता है। और उसके साथ ही हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं। ट्रांजिस्टर का दुनिया तो भरा पड़ा है यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स हैं, अलग अलग टाइप्स के ट्रांजिस्टर हैं, NPN है, PNP है, अलग अलग टाइप्स के ट्रांजिस्टर आपको मिल जाएंगे। फिर आपका लॉजिक गेट्स हैं, जो बहुत बड़े लेवल पर उनका काम होता है, किनका, लॉजिक गेट का।
नाम बहुत छोटा मोटा है लॉजिक गेट, बट दुनिया भर का काम है इनका। इतनी सारी चीज़ें नहीं, और सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। फिर फाइबर ऑप्टिक्स से चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपको इस ट्रेड में सहूलियत देंगी। और इसके साथ ही साथ क्या होगा, इंग्लिश में भी आपका पकड़ हो जाएगा उधर 11th-12th में। तो इससे क्या होगा, उसके बाद जब यहाँ पर आप एंट्री मारते हैं तो फिर चीज़ें आपको आसानी से समझ में आने लगेंगी। और इंग्लिश में जब पकड़ हो जाएगा तो फिर कहने की कोई बात ही नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ट्रेड है आपके लिए, तो वो है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के बारे में कौन नहीं जानता है, कोई भी जानता है आईटी क्या होता है क्या नहीं होता है। सब चीज़ के बारे में इसमें आपको सिखाया जाएगा। इंटरनेट क्या है क्या नहीं है, किधर डेटा रहता है किधर सर्वर रहता है, डेटा कम्युनिकेशन कैसा होता है, सब चीज़ आपको सिखाया जाएगा इसमें। ये 2 साल का कोर्स होगा। तो इसको भी आपको 10th लेवल पर नहीं करना है। यहाँ पर तो लिखा है 10th में आपको मैथ और साइंस रख के इसको आप कर सकते हैं, बट इसको आपको नहीं करना है 10th लेवल पर। क्यों? 10th लेवल पर करने से इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नई मिलेंगी। नई बोलने का मतलब, और उतनी सारी चीज़ों को नहीं मिलने के बाद उनको आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जा कर के वो क्या होंगी, एक अच्छे लेवल पर आप मतलब अच्छे लेवल तक उन पर आप अपना पकड़ बना सकते हैं। कब? जब आप 10th लेवल पर इसको करेंगे तब। अभी हमने आपसे क्या कहा, ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, लॉजिक गेट, जेनर डायोड, यही सब तो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में। और जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसमें आपका कंप्यूटर के अंदर यही सब तो चीज़ें लगी है। माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर लॉजिक गेट, ट्रांजिस्टर्स, डायोड, यही सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर लगी होती है। यही तो आपका दुनिया है, डिजिटल दुनिया है, यही चीज़ है, यही सारी चीज़ें हैं। ये आपको 12th क्लास में आसानी से मिल जाएंगी। जब 12th क्लास में आसानी से जब आप चीज़ों को समझ जाते हैं, बढ़िया से आप समझ जाते हैं, अब उसके बाद यहाँ पर आप एंट्री मार लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो कहें कि आप 10th लेवल पर आप वहाँ पर एडमिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने जब 10th 12th जब आपने किया होगा तो उसका आपको बेनिफिट यहाँ मिलेगा। मतलब बेनिफिट बोलने का मतलब ये नहीं, उसमें क्या होता है, एक लेटरल एंट्री करके होता है, तो उसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन वहाँ पर नहीं करवा लेना है। मेरे बोलने का मतलब है कि आप 10th लेवल पर ही आप जब उस पर एडमिशन जब लोगे ना, तो उस पर 10th का ही सर्टिफिकेट दिखाओ, तब जाके एडमिशन लो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और 12th लेवल पर आपको वो वाला जो लेटरल एंट्री वाला, उसमें आपको नहीं करना है। उससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें जो फर्स्ट ईयर की चीज़ें आपको वहाँ पर क्या होगा, नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। हम आपको बोल रहे हैं आपको 10th लेवल पर नहीं करना है। आप 12th क्लास पहले पढ़ लो, बढ़िया से चीज़ों को सीख लो, तब जा कर के जब आप स्टेट पर जब आप एडमिशन होते हो, तब जा कर के आपको चीज़ें बढ़िया से आपको चीज़ें पकड़ में आएंगी और समझ में आ जाएंगी। यही तो दुनिया का खेल है। ये ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट, ट्रांसफॉर्मर्स, ये सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं आपके 12th के फिजिक्स में। आपको कहीं भी, और 11th के फिजिक्स में आपको कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है जब आप 11th-12th आप कवर कर लोगे तब। और इंग्लिश तो आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला है जब आप वहाँ पर इंग्लिश रहेगा तब आपका। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होंगे, मतलब समस्या ही समस्या आपको वहाँ पर मिलेंगी। छोटी बातें थी, आपको समझ में आ रही होंगी। अब आशा करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ने से पहले हम इसको थोड़ा बता लेते हैं। 10 क्लास लेवल पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो ट्रेड है, इसको आप 10 क्लास लेवल पर मैथ और साइंस रखेंगे, और उसके लेवल पर जो भी आपका डिग्री आपने किया होगा 10 क्लास लेवल पर, उसके आधार पर आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। 2 साल का ये कोर्स होगा, मतलब 4 सेमेस्टर। आपको समझ में आ ही रहा होगा, 1 सेमेस्टर का मतलब 6 महीना। आप कैलकुलेशन आप कर लीजिए, अब बच्चे नहीं रहे हैं। अब है जियो इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट। जैसे जीपीएस सिस्टम होता है उसी प्रकार से ये भी हमारा सिस्टम है, और ये बढ़िया सिस्टम है, कंप्यूटर से रिलेटेड सिस्टम है। तो ये बढ़िया सा ट्रेड है आपके लिए। और ये भी आप कब कर सकते हैं, 12th में जब मैथ और साइंस रहेगा जब आपका, तब आपको ये कोर्स करने के लिए दिया जाएगा। ये कोर्स आपको 12th के बाद ही आप सोचेंगे कि क्यों करने दिया जा रहा है। इसके बिना आप इसको 10th लेवल पर कर जाते हैं तभी आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। बट आपको इतनी चीज़ें नहीं मिलेंगी, मतलब चीज़ें इतनी नई मिलेंगी। मतलब नई बोलने का मतलब आपको उल्टा नहीं समझना है, नहीं समझना है आपको। मतलब सब चीज़ आपको नया मिलेगा, सब चीज़ नया मिलेगा। उसके बारे में कभी आपने सुना ही नहीं होगा, तो ना उसका नाम याद रहेगा आपको, ना कुछ याद रहेगा आपको।
मतलब आपको समझ में मेरा मतलब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको उसका सेंस आपको समझना है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो आपको समझना है, दूसरा चीज़ नहीं समझना है। तो वो जब फर्स्ट टाइम जब किसी से मतलब कोई भी चीज़ का नाम हो गया उसका काम हो गया, उसके बारे में हमें बहुत चीज़ याद नहीं रहती है। कुछ मतलब कुछ ऐसे आदमी भी होते हैं, कुछ मेल और कुछ फीमेल में कोई दिक्कत नहीं है, उनमें कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं कुछ चीज़ों को। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो चीज़ों को धीरे धीरे कैच करते हैं, मतलब धीरे धीरे उनको सीखते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लेवल के होते हैं। तो जो उस प्रकार के लेवल्स के बच्चे जो होंगे, उस प्रकार के लेवल्स के बच्चे जो मतलब धीरे धीरे सीखने वाले होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा? बिना आप उनको टाइम दिए हुए, ना तो आप ट्रांजिस्टर के बारे में जानते हो, ना डायोड के बारे में जानते हो। एक ही बार में जब आपको फील्ड में उतार दिया जाएगा, लो ये डायोड है या ट्रांजिस्टर है, इसको आप जोड़ो, कैसे जोड़ोगे? आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप जोड़ के क्या करो, मतलब आप जोड़ोगे उसको कैसे? आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं था। अब मैं आपको कहूँगा कि आप सीपीयू को ऑन कर दो, आप सीपीयू को कैसे ऑन करते हैं आपको पता ही नहीं रहेगा, कभी भी आपने उसके बारे में कुछ जाना ही नहीं है, सीखा ही नहीं है, तो आप उसको ऑन ही नहीं कर सकते हो। बड़ा से बड़ा आदमी भी उसको ऑन नहीं कर सकता है। क्यों? जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं किया हुआ रहेगा, तो कंप्यूटर को ऑन और ऑफ कोई नॉर्मल आदमी तो कर भी नहीं सकता है, जब तक वो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा और कंप्यूटर के बारे में वो नहीं जानता होगा। तो क्यों? क्योंकि वह एक अलग ही टाइप का वो पैटर्न है उसका। तो छोटी बातें थी बट बहुत बड़ा मायने रखती है। तो 12th लेवल में इस लेवल की आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और यही वजह है कि इतनी सारा आपको लेवल इसमें दिया जाता है। तो हम भी इस ट्रेड को करने के लिए आपको यही सलाह करते हैं, आपके 12th लेवल पर जा करके कंप्यूटर 12th लेवल में आपको बहुत बड़ी चीज़ें आपको उसमें मिलती है। प्रोग्रामिंग लेवल पर भी आपको मतलब प्रोग्रामिंग का भी आपको ज्ञान हो जाता है उसमें। और जो छोटी छोटी कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स है, मतलब कंप्यूटर की जो चीज़ें हैं, उसके बारे में आपको जानकारी इसमें दिया जाता है। 1 साल का कोर्स होता है, कोई बड़ा बात नहीं है। 1 साल का मतलब हो गया आपका 6 महीना बोल रहे हैं, 2 6 महीना मतलब 2 सेमेस्टर। अब है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये लग रहा है 2 बार आ गया है क्या हमारे पास? कोई दिक्कत नहीं है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला 2 बार आ गया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं अब, क्योंकि हमने उस पर बात किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसको कोपा बोलते हैं। इसके बारे में तो कोई भी नमूना जानता है कि ये क्या है क्या नहीं। ये बहुत एकदम इसका नाम तो हर कोई जानता है, बहुत फेमस वाला ये ट्रेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंप्यूटर से रिलेटेड है और थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। तो आपको ये नहीं समझना है कि इसमें बहुत सारा हार्ड वाला प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारा काम वाला प्रोग्रामिंग इसमें आपको सिखाया जाता है। थोड़ा लेवल उसका बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता है, आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि 1 साल में कोई भी प्रोग्रामिंग आप नहीं सीख सकते हैं बहुत हाई लेवल पर। आपको समझ में आ ही रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, और नहीं समझ में आ रहा तो और थोड़ा बता देते हैं। मतलब बहुत बड़े लेवल पर, बहुत हाई लेवल पर आपको इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको इसमें नहीं सिखाया जाएगा। थोड़ा छोटे छोटे लेवल के जो लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग करने के जो लैंग्वेज हैं, उनके बारे में आपको सिखाया जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जो बोल रहे हैं वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यदि आप 12th लेवल आपने किया होगा तभी जा कर के आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये जो वर्ड है ये कुछ अलग ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, एक भाषा के जैसा है, जैसे आपके सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो ये है हमारा प्रोग्रामिंग। अब तो इसको आप कब कर सकते हैं? 10 क्लास के बाद आप इसको कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स होगा ये, मतलब 6 महीने 2 सेमेस्टर का ये कोर्स होगा। बट इसको भी आपको 10th लेवल पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या होगा? प्रोग्रामिंग के बारे में आप पहले से जाने रहेंगे हल्के फुल्के, या कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जाने रहेंगे, तो इस ट्रेड को करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, और चीज़ों को आप अच्छे से जल्दी कैच कर पाएंगे। तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जब चीज़ों को आप जानते पहले से जब चीज़ों को आप जानते हैं, तो उसको आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा है, छोटा बात है। इसी वजह से हम बोलेंगे आप 12th में तो मतलब 11-12 में आप, मतलब बोला जाए कि 11-12 में आपको इंटर, या तो कहें कि इंटर में आपको साइंस रखना है, तब जाकर के इस ट्रेड को जब आप करते हैं, और कंप्यूटर साइंस भी आपका रहना चाहिए, आपको याद रखना है, ताकि क्या होगा, तब तो जाकर के आपको कंप्यूटर की चीज़ें मिलेंगी। फिजिक्स में मिलती है
बट बहुत थोड़ी चीज़ें मिलती है। उसके जो मेन एंड कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है, बट इसमें कंप्यूटर के बारे में भी आपको सिखाया जाता है जब आप कंप्यूटर साइंस साइड में रखते हैं तब। समझ में आ ही रहा होगा। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमारा कौन सा है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस। कितना बढ़िया काम है। कंप्यूटर हार्डवेयर और इंटरनेट के जो कंपोनेंट्स है उसका आपको मेंटेनेंस करना है। कितना बढ़िया वाला ट्रेड है। इंटरनेट का बोल रहे हैं हम भी। ये क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर करना है, उनके बारे में आप जब बढ़िया से, तो कंप्यूटर के अंदर में होता ही क्या है, वही कैपेसिटर, डायोड, जनरेटर डायोड, अलग अलग कंपोनेंट्स, लॉजिक गेट्स, यही सारी चीज़ें होती है। इन्हीं को इधर उधर करके सारा सर्किट बनाया हुआ रहता है। इन्हीं के बारे में तो आपको जानना है बढ़िया से। और ट्रांजिस्टर, सारी चीज़ों का खेल यहाँ पर ख़त्म। आपको छोटा बात था, बट बस थोड़ी बहुत हम आपको बस जानकारी दे रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ज़्यादा हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं आपको। अब इसको भी आपको 12th लेवल के बाद ही करना चाहिए। वो भी आपको 12th लेवल में आपको मतलब इंटर में आपको कंप्यूटर साइंस तो आपको रखना ही होगा। इसके साथ ही साथ आपको क्या मैथ और साइंस तो मैथ रखना है या बायो रखना है, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आपको क्या करना है, आपको 12th तो कर ही लेना है और कंप्यूटर साइंस तो साइड में रहना ही चाहिए। अब बढ़ते हैं और तब जा कर के आप कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपका, मतलब तब दिक्कत नहीं, बहुत आपके लिए बढ़िया हो जाएगा, आपको सहूलियत मिलेगा। अब नॉर्मल में आप इसको कब कर सकते हैं, 10 क्लास में मैथ और साइंस रहेगा आपका, तब जा कर के कर सकते हैं। और 10 क्लास लेवल पर जो भी आपने डिग्री किया होगा उसके आधार पर आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। 1 साल का कोर्स होगा। इतना बढ़िया बड़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वो 1 साल का कोर्स में आप क्या सीख पाएंगे, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। जब आप पहले से बढ़िया से सीखे रहेंगे तब जा कर के इसमें आपको पकड़ मजबूत होगी। आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब है हमारा मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट। इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं, ज़्यादा नहीं बात करेंगे। 10th लेवल पर और 10th लेवल पर जो भी आपका 10th लेवल पर जो भी आपका डिग्री होगा उसके आधार पर आप इसको कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स होगा, बहुत बड़ा कोर्स नहीं है। एक बात बताते हैं आपको इसके बारे में। और ये जो मल्टीमीडिया है, जो पिक्चर हैं, जो फिल्म्स होते हैं, उनका एडिटिंग का काम है। ये इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं। आपको छोटे लेवल पर हम एक सॉफ्टवेयर बता दें, काइनमास्टर आपने देखा होगा मोबाइल में। जिस प्रकार से ये एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, उसी प्रकार से जब बड़े लेवल पर हम जब जाते हैं ना, तो इतने बड़े माया के बारे में आपने नाम नहीं सुना होगा। माया भी एक सॉफ्टवेयर ही है, इसी प्रकार से काइनमास्टर के जैसे ही वो भी सॉफ्टवेयर है। इसमें इतने सारे फीचर्स होते हैं। और जब फर्स्ट टाइम उन्होंने, जब ये अमेरिका वालों ने बनाया था, USA वालों ने, वो कोई बहुत फेमस नाम था उसका, क्या वो डिज़नी प्लस हॉटस्टार जी, जो आजकल तो हॉटस्टार भी उनके साथ मिल गया है, तो जो डिज़नी था, डिज़नी या वैसे ही कुछ था उसका नाम। तो उन्होंने उसको पहले मतलब क्या किया था, वहाँ पर रिसर्च चलते रहता है हमेशा इन चीज़ों पर, एडवांस चीज़ों पर हमेशा से वहाँ से रिसर्च चलते रहता है। कहाँ पर, अमेरिका में, मतलब USA में, अमेरिका में नहीं। अमेरिका तो फिर दूसरा हो जाएगा, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट आउट करके USA, मतलब जो संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको बोलते हैं। आखिर नाम आपको वही समझ में आएगा, बट आपको थोड़ा पढ़ा लिखा रहेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं USA। तो वहाँ पर हो गया, वहाँ पर क्या हो गया, मतलब रिसर्च हो गया, तो बहुत बढ़िया सा एक सॉफ्टवेयर वहाँ पर बना लिया उन्होंने। क्या है, कंप्यूटर के जो जानकार हैं उन्होंने एक बढ़िया सा सॉफ्टवेयर बना लिया। अब उसको एडिटिंग में यूज़ किया गया, तो उसको ऑस्कर अवार्ड मिल गया उसको, मतलब इस तरह से एडिटिंग करने के लिए। तो इतना बड़ा वो, और जब उन्होंने मतलब बेचा उसको, उस वो जो माया जो ये था हमारा, जैसे एडिटिंग वाला सॉफ्टवेयर, फिल्म एडिटिंग वाला सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए उसको क्या मिला, ऑस्कर मिला उसके लिए भी। मतलब बेचने के लिए नहीं, मतलब उसमें जो उन्होंने जो ग्राफिक्स डाले थे और उन्होंने जो एडिटिंग किया था उसके लिए, मतलब टेक्नोलॉजी के लिए उनको फिर क्या मिला था, उसमें ऑस्कर मिला था। तो ऐसे वहाँ पर क्या है हमारे, तो ऐसे उन्होंने क्या सॉफ्टवेयर बने हुए हैं हमारे फिल्म एडिटिंग के क्षेत्र में। तो कितना बढ़िया ट्रेड है आपके लिए। घर में बैठ के नहीं, मतलब स्टूडियो में बैठ के आपको एडिटिंग करना है और सारी चीज़ें आपके लिए आसान हैं। आजकल ये तो आपको ज़माना नहीं है कि जहाँ पर मेल कैंडिडेट हैं उनके साथ आप नहीं रह सकते हैं, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं। आज तो ऐसा हो गया है, मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों मिल करके काम करते हैं।
और इस तरह से भी इस और कई कई जगह पर क्या होता है, फीमेल कैंडिडेट अलग काम करते हैं, मेल कैंडिडेट अलग काम करते हैं। बट ऐसे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर आपको साथ में काम करने के लिए मिल सकता है और सबका आपको एक दूसरे का क्या मिलेगा, हेल्प मिलता है वहाँ पर। तो ये बढ़िया, कितना बढ़िया क्षेत्र है, एडिटिंग का क्षेत्र है ये, फिल्म का दुनिया है ये। कैसे एडिट करना है, कैसे ग्राफिक्स डालना है, किस में उसमें कितने कैसे उसमें इफेक्ट डालना है, मल्टीमीडिया के बारे में हमने कम्प्लीटली पहले से वीडियो बना रखा है। उसके करियर के बारे में क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ों के बारे में हमने पहले ही डिटेल में बता दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप 10th लेवल पर करेंगे तो कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। हम रिकमेंड करेंगे आप 12th लेवल पर साइंस रखो और थोड़ी बहुत एडिटिंग के बारे में समझ लो, थोड़ी बहुत क्या है एडिटिंग के बारे में। वहाँ पर जब 12th लेवल में आप जब रहते हो तो थोड़ी बहुत आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी मिल ही जाएगी। तो थोड़ी बहुत उस लेवल पर आप जब जा करके सॉफ्टवेयर्स के बारे में जब जान जाओगे ना, तब सारी चीज़ें आपकी थोड़ी बहुत वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तब जा करके इसमें एंट्री मारते हो ना, तब जा करके सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि सॉफ्टवेयर क्या है और माया क्या है और हमारा क्या है, एडोब प्रीमियर क्या है, ये सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। और भी बढ़िया बढ़िया इसमें ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो क्या ऑस्कर, तो क्या उससे बड़े बड़े मतलब ऑस्कर अवार्ड के साथ तो बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं। वो सॉफ्टवेयर जीता है वो अवार्ड। ऐसे हमारे अवार्ड मतलब ऐसे हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो उन सॉफ्टवेयर्स का दाम आपको सुन के हैरानी होगा, मिलियन बिलियन में उनका दाम होता है उन सॉफ्टवेयर्स का, बस सॉफ्टवेयर्स का, और वही एडिटिंग का सॉफ्टवेयर्स का। तो इतना बड़ा चीज़ है, आपको ऐसे ही कि आपको ऐसे ही उसको जाने नहीं देना चाहिए। छोटी बातें थी बट बहुत मायने रखती है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग असिस्टेंट। इसको भी ये भी आप कब कर सकते हैं, 12th लेवल के बाद। और 12th लेवल में मैथ और साइंस जब रहता है, मैथ और साइंस बोलने का मतलब वही आपका साइंस रहेगा आपका 12th में, तो आप इसको कर सकते हैं। और 12th लेवल पर जो भी आपका डिग्री होगा उसके आधार पर कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स होगा, ये इसमें बढ़िया दिया है ऑप्शन, क्योंकि नहीं तो इसमें सॉफ्टवेयर के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं होता है 10th लेवल पर। आपको हमने पहले ही कहा है कि सॉफ्टवेयर के बारे में आपको कुछ पता नहीं होगा 10th लेवल पर। 10th लेवल पर क्या आपको क्या होता है, CBSE लेवल पर कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको जानकारी मिलती है, बट आपको जो आपका जो स्टेट बोर्ड होता है वहाँ पर आपको कोई जानकारी नहीं मिलता है। हमें तो हमारे स्टेट बोर्ड के अंदर में कुछ भी जानकारी नहीं मिला था, बहुत कम आपको जानकारी मिलता है। क्या होता है जो बड़े बड़े मतलब जैसे हमारे का क्या होता है, दिल्ली मुंबई, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और कहीं की बढ़िया बढ़िया जो डेवलप लगभग जो थोड़े डेवलप हल्के जो डेवलप हो गए हैं उनमें आपको मिलेगा ये। बट हर स्टेट में आपको ये मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी नहीं मिलता है। और CBSE में तो ये मिलता है आपको, उसमें शायद उसमें कुछ जावा या उसके बारे में कुछ जानकारी आपको मिलता है 9 या 10 क्लास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको बढ़िया से चीज़ें सीखने के लिए आपको 12th तो कर ही लेना चाहिए। आपको सारी चीज़ें समझ में आ ही रहेंगी। आपको ये छोटी चीज़ें थी, हमने आपको इसको कवर कर दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर। ये भी बढ़िया काम है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, ये बढ़िया काम है। इसको 10th लेवल के बाद आप कर सकते हैं। और 10th लेवल पर जो के आधार 10th लेवल पर जो भी आपका डिग्री होगा उसके आधार पर आप इसको कर सकते हैं। बट इसको भी हम बोलेंगे कि आप 10th लेवल पर ना करो, 12th लेवल पर बढ़िया से आपको साइंस रखना है और उसमें कंप्यूटर साइंस भी रखना है, तब जा कर के आप करते हो तो इसमें सारी चीज़ें ईज़िली आपको समझ में आ जाएंगी। और दुनिया में जो अंडरस्टैंडिंग होता है, चीज़ों को समझने का जो आपका कैपेसिटी होगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब आप 12th लेवल के बाद आप इसको करके जाते हैं, तब मतलब 12th लेवल आपने कंप्लीट किया, उसके बाद जब स्ट्रेट पर जब जाते हैं, एंट्री मारते हैं, तो आपको कोई बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगे, अपने आप वो दूर हो जाएंगे। तो कितना बढ़िया है बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और CBSE वाले जो हैं और ICSE वाले जो हैं वो तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनको क्या होगा, कंप्यूटर के बारे में उनको पहले से जानकारी होता है, क्योंकि क्या होता है उसमें आपको पहले से कंप्यूटर की जानकारी पहले से ही नीचे क्लास से ही आपको उसमें जानकारी दिया जाता है। बट हमारा स्टेट ऐसा है, मेरा स्टेट में तो इसकी जानकारी नहीं दी जाती है, अभी तक तो नहीं दी जाती है। जब मैंने पढ़ा तब तक तो नहीं दी जाती थी, बट टाइम टू टाइम ये चेंज भी हो सकता है। बट अभी तक ये फैसिलिटी नहीं था, बट अभी ये हो भी सकता है। बट CBSE में ये पहले से ही चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। CBSE और ICSE बोर्ड कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मतलब जो ICCSE जो भी है उसका जो भी बोर्ड है और एक बोर्ड होता है, तो वो भी उसमें आप कर लेंगे तो उसमें आपको इन सारे चीज़ों के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में आपको 9-10 क्लास में उससे पहले भी आपको इसमें जानकारी दे दिया जाता है। वो चूँकि क्या वो एडवांस रहते हैं थोड़ा कुछ,
आपको समझ, बट क्या होता है, हर 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 बच्चा क्या होता है जो ITI करने वाला होता है उसको इतने बड़े लेवल पर वो हो सकता है कि कभी जाता भी नहीं होगा। इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं कि आपको 12th कर लेना चाहिए। इसी लेवल पर हम आप बात कर रहे हैं। और जो CBSE के बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास और एक पॉइंट आ गया है CBSE ICSE और हमारा जो स्टेट वाला बोर्ड होता है वो। अब इसके बारे में भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है डेटाबेस सिस्टम असिस्टेंट। डेटाबेस सिस्टम असिस्टेंट ये भी बढ़िया वाला ट्रेड है। डेटाबेस आपको मतलब समझ में आता ही होगा, सर्वर क्या है क्या नहीं उसके बारे में आपको समझ में आ ही रहा होगा। आप इंटरनेट चलाते हैं तो आपको डेटाबेस के बारे में मतलब सर्वर के बारे में आपको जानकारी होगा थोड़ा बहुत भी। और कंप्यूटर साइंस आपने 12th क्लास में रखा होगा तो और भी आपको समझ में आ जाएगा। अब है नेक्स्ट टॉपिक। कहाँ नेक्स्ट टॉपिक है हम समझ रहे हैं। इसमें क्या है, आपको 12th लेवल के बाद आप जब करते हैं CBSE वाले बच्चों को ये तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके वो ये तो 12th लेवल पर जब जाते हैं तो वो और एडवांस चीज़ें सीख जाते हैं। क्योंकि हमने पहले ही आपसे कहा था उनको सॉफ्टवेयर की चीज़ें और सॉफ्टवेयर की चीज़ें उनको पहले ही क्लास बोलने का मतलब उनको 8 9 10 क्लास इस 8 से 10 क्लास के बीच में ये सारी चीज़ें उनको मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे जो स्टेट बोर्ड हैं और CBSE और ICSE बोर्ड उनको पहले ही मिल जाती है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की चीज़ें। बट हमें मतलब स्टेट वाले जो स्टेट बोर्ड की जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं मिल पाती है। कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें मिल पाए ना मिल पाए, जब हम चीज़ों को रिसर्च करते हैं रिसर्च के दौरान वो अपने आप मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे हमें CBSE के बारे में नहीं पता था तो हमने रिसर्च किया कि हाँ ऐसा है, चीज़ें ऐसा है, तब जा कर के हमें पता चले, तब जा कर के हम आपको बता रहे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको क्या करना है, धीरे धीरे उनको चीज़ों को सीखते चलना है, तब जा कर के सारी चीज़ें उसमें कवर हो पाती है। और आप बीच में ही छोड़ देते हैं तो फिर सारा चीज़ बर्बाद हो जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसा नहीं करना है। तो ये भी आपको 12th क्लास के बाद करते हैं। जब 12th क्लास इसका रिक्वायरमेंट ही है, 12th क्लास में साइंस आपका होना चाहिए और आपको कंप्यूटर साइंस उसमें रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों होगा, उसमें डेटाबेस के बारे में बहुत सारा चीज़ें दिया हुआ है। 12th क्लास में हमारा तो कंप्यूटर साइंस था ही, तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डेटाबेस के बारे में हमने सीखा हुआ था। तो उसमें हमने बहुत सारी जानकारी आपको सिखाया जाता है। हमें C++ सिखाया गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। हमने C++ के बारे में बहुत सारा चीज़ सीखा था। बहुत मज़ेदार वाला ही था, मतलब बहुत मज़ेदार वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, कोई बड़ी बात नहीं थी। और ये एक्सेल का कोर्स होता है। डेटाबेस के बारे में आप ऐसे भी आपको सिखाया जाएगा, कोई भी हो ना, तो इसमें आपको सीखने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इतने सारे पार्ट्स होते हैं उसके, इतने सारे उसमें टॉपिक्स होते हैं कि उसको आप साल भर में तो कवर नहीं कर पाएंगे। बट आप जब 12th क्लास के बाद जब जाएंगे तो आपको कवर करने में बहुत सारा दिक्कत नहीं होगा, जब आप बढ़िया से 12th क्लास में पढ़े रहते हैं तब। 12th क्लास बोलने का मतलब मेरा है इंटर का। और जो CBSE और ICSE के बच्चे हैं उनको तो और भी बहुत सारा दिक्कत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उनको पहले से ही पता है। हमने क्या कहा आपको, उनको कंप्यूटर के बारे में जानकारी पहले से ही दी जाती है, बहुत पहले से दी जाती है उनको जानकारी। और ICSE वाले बच्चों को तो उनको तो और भी दिक्कत की बात नहीं है, उनको तो पहले से ही जानकारी दी जाती है। उनको तो और पहले से उनको जानकारी दिया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, कोई बात नहीं है, उनके लिए तो ये अच्छा ही होगा। हाँ, तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा 12th लेवल में आपको 12th लेवल बोल रहे हैं, हमारा इंटर लेवल पर आपको साइंस रखना है। साइंस रखना है। और आपको उस लेवल पर 12th लेवल पर जो भी आपने डिग्री किया होगा उसके आधार पर आपको, मतलब साइंस लेवल पर जो भी आपका डिग्री होगा उसके आधार पर आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा। 1 साल का कोर्स होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, फोटोग्राफर का। ये 10 क्लास के बाद और 10 क्लास के लेवल पर जो भी आपने डिग्री किया होगा उसके आधार पर मिल जाएगा कोर्स में आपको एडमिशन। 1 साल का कोर्स होगा। फोटोग्राफर कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। फोटोग्राफर कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, आपने सही सुना। इस पर जब बढ़िया से आप काम कर लेते हो ना तो फिर आपका जो फोटोग्राफी का जो आपका जो डिमांड होगा, आपको फिर इंडिया पर रहने का आपको कोई चांस ही नहीं मिलेगा। और चांस भी मिल जाएगा तो हाई लेवल पर आप वहाँ पर क्या करेंगे, आदमी को पैसा लेंगे। फोटोग्राफी भी एक टेक्निक है, मतलब एक कला है, एक टैलेंट है, एक स्किल है। आप उसको सीख जाते हैं बढ़िया से करना ना, तो फिर आपका करियर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ से आप बहुत ऊंचे लेवल पर ये करियर पहुँच जाएगा। आपको ये मल्टीमीडिया का ही एक ये पार्ट हो गया, आपको समझ में आ ही रहा होगा, जो आपने थोड़ा देर पहले जिसके बारे में हमने बहुत सारा बात किया था।
अब इसको भी आपको क्या करना है, 10th लेवल के बाद तो करना ही नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। लेंस क्या है क्या नहीं, इसके बारे में आपने कुछ क्लास में आपने पढ़ा तो ज़रूर होगा, बट आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन 12th में इसके बारे में, लेंस के बारे में, प्रिज्म के बारे में सारी चीज़ें एकदम डिटेल में हैं। और कैमरा में होता क्या है, लेंस ही तो होता है, और चीज़ें होती क्या है वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें तो होती नहीं है वहाँ पर। जो मेन चीज़ होता है लेंस होता है आपको समझ में आ ही रहा होगा। और लेंस के बारे में सारा चीज़ वहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है आपके 12th क्लास में, एकदम डिटेल में अलग अलग टाइप्स के लेंस के बारे में, टेलीस्कोप के बारे में दिया हुआ है। आप वहाँ जा कर के जब आप चीज़ों को सीख जाते हैं, उसके बाद जब इस कोर्स में आप एंट्री मारते हैं ना, तब लगता है कि आप एक एक्सपीरियंस्ड फोटोग्राफ़र हैं। आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये 10 क्लास लेवल पर आप कर सकते हैं, बट 10 क्लास लेवल पर आप कर सकते हैं। 10 क्लास लेवल पर जो भी आपने डिग्री किया होगा उसके आधार पर इसमें एडमिशन मिल जाएगा। 1 साल का कोर्स होगा, मतलब 2 सेमेस्टर। अब ये डिजिटल फोटोग्राफ़र, आपको ये नहीं समझना है कि फ़ोटोग्राफ़र अलग है, डिजिटल फोटोग्राफ़र अलग है। आपको एक बात पता होगा, पहले एनालॉग सिस्टम था, आज है डिजिटल सिस्टम। सारा चीज़ आज डिजिटली होता है। डिजिटल होने का मतलब डिजिटल दूसरा चीज़ है और एनालॉग दूसरा चीज़ होता है। इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। इसका डिफरेंस आपको गिनाते सुबह शाम दोनों हो जाएगा, बट ये कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो डिजिटल सिस्टम अलग था, आज का हमारा एनालॉग सिस्टम पहले का अलग था, और आज का डिजिटल सिस्टम अलग है। आपको समझना है चीज़ों को। तो डिजिटल फोटोग्राफ़र ये बहुत सारा बढ़िया चीज़ है। फोटोग्राफ़र जैसा ही है ये भी आपको कोर्स, आपको 10 क्लास लेवल पर आपने कोई डिग्री किया होगा या 10 क्लास, तो उसके आधार पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो हम रेकमेंड करेंगे, हम आपको बोलेंगे अब 12th लेवल के बाद ही करो। 12th लेवल में सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जब आप कवर हो जाएंगी, तो आपको समझने में कोई आपको समस्या नहीं होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, इलेक्ट्रीशियन भी आप कर सकते हैं। 10th लेवल पर आप मैथ और साइंस रहेगा तो आप इसमें एडमिशन मिल जाएगा। और 10th लेवल पर जो भी आपने डिग्री किया होगा उसके मतलब 10th लेवल वाला, उसके आधार पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। 1 साल 2 साल का ये 2 साल का कोर्स होगा, मतलब 4 सेमेस्टर। फिर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए लायक हो जाओगे। अब फिर नेक्स्ट है हमारा कौन सा, वायरमैन। ये भी सेम टू सेम इलेक्ट्रीशियन जैसे ही है, उसके सारे पार्ट्स इसमें हमें मिले हैं। क्योंकि हमने इसके बारे में पहले से MCQ डाल रखा था हमारे चैनल पर, तो हमने देखा कि लगभग पॉइंट्स इसमें मैच टू मैच एकदम सेम टू सेम है। अल्टरनेटर है, दोनों में अल्टरनेटर है। फिर हमारे DC जनरेटर है, दोनों में DC जनरेटर है। और हमारे AC मोटर हैं, इसमें भी AC मोटर है। 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसमें भी 3 फेज इंडक्शन मोटर है। बहुत सारी चीज़ें इसमें सेम टू सेम है हमारे किसमें, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन में। तो आपको क्या है, लगभग ये चीज़ें सेम है। ये वायरमैन को आप कब कर सकते हैं, 8 क्लास के बाद। ये 2 साल का कोर्स होता है, तो आप इसको कर सकते हैं। नहीं तो हम रेकमेंड करेंगे आपको ये 12th के बाद ही आपको करना है। 12th के लेवल के बाद जब आप करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। हमने किया था 12th, तो ये सारी चीज़ें हमको समझने में तो कोई दिक्कत होता नहीं है। क्या मतलब, चीज़ों को हमें समझने में बहुत सारी चीज़ें दिक्कत होती हमें बिल्कुल भी नहीं है। और यही वजह है कि हम क्या है, बहुत सारी चीज़ों को हमें आसानी से समझ में आ जाती है, क्योंकि उसके बारे में हमने पहले से ही बढ़िया से पढ़ा हुआ था। और हमें समझने में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि क्या है, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जब मिली जुली रहती है तो उसको समझने में कोई बहुत सारा दिक्कत नहीं होता है। और 12th लेवल इतना बढ़िया चीज़ है कि उस लेवल पर करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती है। तो इतना सारा बढ़िया वाला कोर्स है हमारा। अब है हमारा कौन सा, वायरमैन के बारे में हमने सीख लिया। तो 8 क्लास के बाद इसको आप नॉर्मली आप 8 क्लास के बाद कर सकते हैं। 2 साल का कोर्स होगा, मतलब 4 सेमेस्टर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हम कहेंगे आपको बढ़िया से आपको सीखना है तो आपको 12th लेवल कर लेना चाहिए, तब जा कर के आपको इसको करना चाहिए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फुटवेयर मेकर। अब फुटवेयर मेकर है तो इसमें भी आपको 8 क्लास लेवल पर आपको इसमें एंट्री मिल जाएगा। 1 साल का कोर्स होगा, मतलब 2 सेमेस्टर। इसमें भी आपको बढ़िया सीखने के लिए आप तो चाहेंगे कि आप बढ़िया से सीख जाओ, बढ़िया से चीज़ों के बारे में जानकार हो जाओ, तो आपको क्या करना है, साइंस से भी रख लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो लेकिन आपको इसमें क्या है, आप इसमें 8 लेवल पर आप इसमें जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 12th लेवल पर भी, 12th लेवल करने के बाद भी जब आप जाएंगे इसमें एडमिशन लेंगे, तो इसमें आपको और भी ज़्यादा आपको इसमें सहूलियत मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, चीज़ों को दुनिया को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लेदर गुड्स। ये भी लगभग एक ही जैसा है, फूड मेकर बनाने जैसा ही है। लेदर गुड्स मेकर।
तो ये भी 8 क्लास के बाद इसमें आपको एंट्री मिल जाएगा। 1 साल का कोर्स होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आप 8 क्लास के बाद एंट्री मार सकते हैं। लेकिन आपको बढ़िया से समझना है तो आपको 12th लेवल कर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपको दुनिया में जो अंडरस्टैंडिंग होता है, दुनिया को समझने का जो आपका क्षमता होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आसानी से चीज़ों को आप समझने लग जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब है हमारा ये है वस्त्र उद्योग से संबंधित है, स्पाइनिंग टेक्नीशियन, ये भी हमारा वस्त्र उद्योग से संबंधित है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 10th लेवल पर 10th लेवल में जब आपका मैथ और साइंस रहेगा और उसके 10th लेवल पर जो भी आपका डिग्री होगा उसके आधार पर आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। 2 साल का कोर्स होगा ये, कोई बात नहीं है, 4 सेमेस्टर होंगे आपको इसमें कवर करने पड़ेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ड्रोन टेक्नीशियन। ये कितना बढ़िया वाला टॉपिक है हमारा ड्रोन टेक्नीशियन, कितना बढ़िया वाला टॉपिक है। ड्रोन क्या आप क्या बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे। ड्रोन के मास्टर बनने का मतलब आप टीचर नहीं बन जाओगे, मतलब ड्रोन के बारे में आपको सारा चीज़ जानकारी हो जाएगा, कौन सा कंपोनेंट किस काम आता है, कौन सा कंपोनेंट ख़राब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, सारी चीज़ों के बारे में आप उसमें जान सकते हो, कैसे उसको उड़ाना है, क्या नहीं करना है, सारा चीज़ आप जान जाओगे इस ड्रोन टेक्नीशियन के बारे में। टीचर भी बन सकते हो आप। टीचर कैसे बन सकते हो, ITI आपने कंप्लीट कर लिया, फिर CTI या CITS कोर्स कर लेंगे तो फिर आप टीचर बन जाएंगे। CTI या CITA सॉरी गड़बड़ा रहा है थोड़ा मामला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। CTI या CITS एक ही कोर्स है, ये आपको ITI में टीचर बनने के लिए आपको ये कोर्स करना पड़ता है और इसके लिमिटेड आपके इस कोर्स को करने के लिए आपके देश में लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब संस्थाएं, मतलब स्कूल कॉलेजेस हैं आपको इस कोर्स को करने के लिए। आपको समझ में आ रहा होगा, छोटी बात थी बट बहुत बड़े मायने रखती है। अब है हमारा तो ड्रोन टेक्नीशियन आप कब बन सकते हो, ये 10 क्लास में मैथ और साइंस रहेगा और 10 क्लास लेवल पर, इसके लेवल पर मैथ और साइंस लेवल पर 10 क्लास जब रहता है उसके लेवल पर जो भी आपने डिग्री किया होगा उसके आधार पर इसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने का ये कोर्स होता है, बट हम रेकमेंड करेंगे आपको 12th के बाद ही करना चाहिए। क्यों, ड्रोन ये कोई मामूली बात नहीं है, इसको आप 10 क्लास के बाद हैंडल, CBSE और ICSE वाले आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं 10th लेवल पर, बट आप स्टेट बोर्ड वाले हैं तो आप हो सकता है आप उसको नहीं कर सकते हैंडल। तो आपको क्या करना है, 12th लेवल जब आप कर लेते हैं तो आपको दुनिया भी समझ में आ जाएगा और ड्रोन क्या है क्या नहीं उसके बारे में तो आप आसानी से समझ जाएंगे। सारी चीज़ों के बारे में आपको आसानी से आपको समझ में आने लग जाएंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा ट्रेड कौन सा है, नेक्स्ट ट्रेड है हमारा इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन। अब क्या होगा, रोबोट आपका काम कर देंगे। जैसे आजकल देखते हैं हम सारे कंपनीज़ में क्या होता है, रोबोट लगे होते हैं और रोबोट इतने फास्ट काम करते हैं, आपको सोच के भी आपको क्या होगा, दिमाग घूम जाएगा आपका, इतने सारे फास्ट और इतने जल्दी के रोबोट्स काम करते हैं। और एसी वाले जो रोबोट्स होते हैं वे तो और इतने ज़्यादा काम करते हैं कि उनको कोई थकावट होता ही नहीं है, चलते रहते हैं, उनका काम ही है चलते रहना है। इस प्रकार से रोबोट्स हमारे आ गए हैं आजकल, आपको समझना है। तो यही बात है, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स के बारे में आपको इसमें जानकारी दिया जाएगा। और आप इसको कब कर सकते हैं, 10 और 12 10+2 मतलब 10 क्लास के साथ आपको 12 क्लास भी आपको पास करना होगा। और ये एक मतलब एक हो गया एक लेवल, 10 क्लास और 12 क्लास दोनों पास करना होगा, तब जा करके इसमें एडमिशन मिलेगा। अब नेक्स्ट क्या है, 10 क्लास और ITI दोनों पास आपने किया होगा तब जा करके इसमें एडमिशन मिलेगा। और फिर एक क्या है, 10 क्लास और 10 क्लास के बाद आप क्या है, ये क्या होता है, NIOS करके जो होता है उसमें आपको जो डिस्टेंस वाला कोर्स जिसको बोलते हैं या जो भी कोर्स होता है ये NIOS, तो उसमें आप 12th लेवल में आप चढ़े हुए हैं तब भी जा कर के, और 10th लेवल आपने पास किया होगा और आपको एडमिशन 12th में आपने ले लिया है किसमें, NIOS सिस्टम में। मतलब NIOS वाला जो ये है सिस्टम है उसमें, जैसे CBSE ICSE होता है वैसे ही ये NIOS करके ये भी एक होता है बोर्ड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसमें आपने एडमिशन 12th में ले लिया है तब भी जा कर के इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, किसमें, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन में। तो हमने आपसे ये तो हम कहेंगे आपको 12th लेवल के बाद ही ये करना चाहिए। सही बात, ये यहाँ पर भी वही ये है, 10 क्लास और ITI इसके बाद तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको 10th और 12th यही सबसे बेस्ट रहेगा आपको करने के लिए। अभी ये 1 साल का ये कोर्स होता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन। अब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोसेस है सारा चीज़ आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक करना है आपको।
जब ऑटोमेटिक करना है तो इसके लिए आपको बढ़िया से सीखना होगा, पढ़ना होगा, तब जा कर के आप आसानी से चीज़ों को बता सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्या है 10 क्लास के साथ 12 क्लास भी आपको पास करना होगा, तब जाकर इसमें एडमिशन मिलेगा। ये हो गया आपका 10 क्लास के साथ आपका ITI पास करना होगा, तब जा कर के आपको मिलेगा इसमें चांस, मतलब एडमिशन। उसके बाद है 10 क्लास, और 10 क्लास के साथ आप NIOS सिस्टम में 12 क्लास में आप एडमिशन लिए हुए हैं, तब भी जा कर के इसमें आपको एडमिशन मिलेगा। 1 साल का ये कोर्स होगा, मतलब 2 सेमेस्टर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा बोलने का तो है ही नहीं, सारा चीज़ ख़त्म हो गया है, और ये वीडियो भी आपका बहुत बड़ा लंबा हो गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हम स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारा ये टारगेट ही रहता है कि आपको बताना है तो बताना है, और आपको सिखाना है तो सिखाना है। इसके साथ ही साथ आपको क्या होता है, अब अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है, चीज़ें आपको बताने में और आपको सिखाने में हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। दूसरी बात, आपको सारी चीज़ों का नोटिफिकेशन मिलते रहता है। और लाइक तो बिल्कुल भी नहीं करने भूलना है। एक बार लाइक आपने किया है तो बस हो गया, क्योंकि दूसरा बार लाइक करने के बाद आपका लाइक रिटर्न फिर हो जाता है। तो आपको एक बार बस लाइक करना है। इस लाइक का भी बहुत ज़्यादा मायने हैं आपके लिए और हमारे लिए। इससे हमें पता चलता है कि हमारे चीज़ों को आप कितना पसंद कर रहे हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक बढ़िया वाले जानकारी वाले वीडियो के साथ। तब तक आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।